चलो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 to 7 रूट x अपॉन रूट अंडर x माइनस रूट अंडर 9 माइनस x। माइनस में तो ये क्वेश्चन है, देखो इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे साइन कॉस वाला क्वेश्चन पढ़ाया था उस दिन कि साइन और चेंज, जैसे नीचे में साइन और कॉस होता था, ऊपर में कॉस या एक साइन रहता था, है ना। तो हम इन दोनों को ऐड करके अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 माइनस x अगर x की जगह रखेंगे तो ऊपर में 9 माइनस x आ जाएगा, और ऊपर में पहले वाले में रूट x है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। तो हम प्रॉपर्टी कौन सा यूज करेंगे 5। तो इसका आंसर बताओ कितना हो सकता है। दिख रहा है आंसर? इसका आंसर दिखा या नहीं दिखा? नहीं दिखा। क्या लिखेंगे? I = प्रॉपर्टी 5 लगा देना, ठीक है। 2 7 रूट अंडर 9 माइनस x अपॉन रूट अंडर 9 माइनस x प्लस रूट x dx, है ना। x की जगह 9 माइनस x, 9 माइनस x की जगह x, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2y = इंटीग्रेशन 2 to 7 dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 5, राइट लिख दिया। समझ में आया? 5 कैसे आया 7 माइनस 2, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x। समझ में आया? तो i = कितना हो जाता है 5/2। और अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज 5 जैसा बना रहे हैं, तो बस इन दोनों को डिफरेंस करके डिवाइडेड बाय, दैट इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? जैसे उस दिन हमने एक क्वेश्चन कराया था, याद है? इंटीग्रेशन π/6 to π/3 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। पीछे देखो, ऊपर दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा π/2। π/2 माइनस x रखने से ये sin पहले से और ये cos बन जाएगा सेकंड टर्म, है ना। तो दोनों ऐड करने से सेम डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 into π/3 माइनस π/6। डायरेक्ट आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में सीईटी में काम आए। क्या हो जाएगा ये 1/2 into π/6, इसका क्या होगा π/12। ये क्वेश्चन इसी तरह भी था। हाँ, कौन सा रूट 9 माइनस है? ये x की जगह रूट 9 माइनस x और 9 माइनस x की जगह x। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2i ऐड करेंगे तो हाँ। प्रोसेस पढ़ाया था ना प्रॉपर्टी 5 में कि प्रॉपर्टी 5 कब यूज करते हैं। लगता है लेक्चर देखता नहीं है, सुनता भी नहीं क्लास। तो देखो प्रॉपर्टी 5 में क्या लिखाया था, उसके लिए एग्जांपल क्या दिया था। प्रॉपर्टी 5 का एग्जांपल ये दिया था sin स्क्वायर x वाला था। किधर लिखाया था प्रॉपर्टी 5 में sin स्क्वायर x? और आपने वहां पे और ऑब्जेक्टिव ऐसा बोला भी था। पढ़ लिया करो थोड़ा सा। समझ में आया? अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो तो। इंटीग्रेशन -π/2 से लेकर के π/2 तक cosec x
dx। इसका आंसर बताओ कितना होगा? सर ये प्रॉपर्टी नंबर हाँ वो माइनस साइन और फंक्शन इसकी तो ये सब दिमाग में चलते रहना चाहिए। इसी तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन -200 से 200 x क्यूब माइनस x dx, क्या होगा बोलो? 0, क्योंकि ये भी ऑड और वो भी ऑड। ठीक है ना, ये आ जाएगा 0। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए -200 से 200 x क्यूब माइनस 1 dx, तो क्या होगा? ये x क्यूब वाला तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा, इसको बचेगा तो इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन -200 टू 200 x क्यूब वाला को हटा दें। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस तो क्वेश्चन में कौन से पार्ट को सॉल्व करना है, कौन से को सॉल्व नहीं करना है, ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप फिर सब पहले कैसे रेफर दोबारा समझाऊंगा। सर 1 की पावर सर 1 है ना, उसमें x है, इवन और बन सकता है क्या? x नहीं हाँ, एक बार बोलो। हाँ, जिस दिन मैंने प्रॉपर्टी एक पढ़ाई है उस दिन बार बार समझाया। बोलो नोट्स हैं? इसलिए कहते हैं पीयूष कि कम से कम पढ़ाई कर लो, नहीं होता तो वीडियो लेक्चर देख लो। मैं क्यों बना रहा हूँ? एडवर्टाइज करने के लिए। तुम देखते हैं कभी हम बोलते हैं सब्सक्राइब मी, शेयर मी, क्या सब बोलता रहता है, सब कुछ बोला है, तुम लोग नहीं बना रहे ना। अच्छा, पीयूष से बोलते हैं, पीयूष लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो हो गया, ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है ना, समझ में आया? चलो जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन करते हैं फटाफट। पहला वाला क्वेश्चन बोलो। चलो इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, क्या है? इंटीग्रेशन -2 से 2 ax क्यूब प्लस bx प्लस c dx। अब देखो ये अपना प्रॉपर्टी एक पे जा रहा है, क्योंकि नीचे माइनस में ऊपर प्लस में सेम वैल्यू है ना, तो और पावर वाले को कुछ नहीं करना है। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे? c वाले का। इंटीग्रेशन -2 to 2 dx, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4c है ना। मतलब जैसा c का वैल्यू होगा वैसे इसकी वैल्यू आएगी, है ना। जितनी c की वैल्यू रखो उस हिसाब से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू c पे डिपेंड करती है। समझ में आ गई बात? सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन π/6 5/6 to π/4। सर यहाँ पे 4 को माइनस साइन नहीं होगी? ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू माइनस करता है ना। इधर बाहर में पहले से माइनस था ना, दिख तो रहा है ना। बोलो जल्दी। cosec 2x cosec 2x dx। cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ कोसेकेंड हाँ क्या? हाँ cosec into tan cosec का इंटीग्रेशन बोलता है ना सर, हम साथ बोलो।
कितना रहेगा 10 पाई बाई 8, ठीक है, यस माइनस log 10 पाई बाई 12। आंसर कैसा दिया है? लॉग में 10 नहीं है, 10 में नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में है। नहीं लॉग के आगे सिर्फ नंबर। अच्छा नंबर, कोई बात नहीं। तो हम इसमें अगर ऑप्शन अगर आपका लॉग यूज कर रहा है लेकिन ये 10 नहीं लिखा है, तो हम लोग क्या करते हैं वापस से वो दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा है अपना? लॉग log cosec x माइनस कॉट एक्स। माइनस cot x। उसमें क्यों? क्योंकि इस बात को ध्यान दो, हाँ। क्योंकि यहाँ पे पाई बाई हाँ पाई बाई 8 की वैल्यू ना आप लोगों को याद है 10 की? नहीं, नहीं याद है, तो हम इस मेथड से चलेंगे। वैसे पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 8 की 8 पाई बाई 12 तो पता है ना, 40 की वैल्यू सर 10 2 माइनस रूट 3, हाँ और इसका होता है रूट 2 माइनस 1, 75 है सर वो। ठीक है, एक बार चेक कर लो। तो यहाँ से सॉल्व करोगे क्या आएगा? पाई बाई 6 से पाई बाई 4। अब पाई बाई 6 का भी वैल्यू हमें पता है और पाई बाई 4 वाली वैल्यू पता रहती है, इसलिए ये मेथड को हम यूज करेंगे। क्योंकि अगर आपको पाई बाई 8 याद रहेगा तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये रेशियो में दिया होगा ना लॉग के अंदर? रेशियो में नहीं दिया है, सिर्फ नंबर दिया ना। वैल्यू रखो क्या आता है? वैल्यू रखो क्या आता है? log cosec पाई बाई 4 माइनस cot पाई बाई 4 माइनस log cosec पाई बाई 6 माइनस cot पाई बाई 6। आ रही हैं? तुम सही बोलो, आ जाओ। कितना शांति छा रहा है ना? और ऐसे बैठ नहीं सकते ना, तुमको ऐसे बैठाने के लिए मुझे इधर ही घूम के रहना पड़ेगा, फिर पढ़ाएंगे कल। बताओ, अगर तुम लोगों को शांत रखने के लिए हमको ऐसे घूम के रहना है इधर, तो फिर पढ़ाएंगे कैसे? आविष्कार कुछ सोल्यूशन बताओ ना यार, तुम लोग शांत नहीं बैठते तो फिर हम पढ़ाए कैसे? cosec pi by 4 cot pi by 4 cosec pi by 6 cot pi by 6 सर सॉरी से बताओगे बच्चे क्यों बैठे बोलो। सर आप हाथ देखिए एक एंड में भी दो सब चुप बैठे वो मेरे हाथ में नहीं था, आपको परमिशन किसका मिलता है? ये वाली कटिंग करनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा ये? ऐसा ही लिखा है क्या? दो आंसर दिए हैं या फिर एक ही डिवीजन में दिया है? एक ही डिवीजन में नहीं है इसमें। नहीं है, कोई बात नहीं। ये तो इसको 2 + √3 से मल्टीप्लाई कर दो। रैशनलाइज करना आता है ना? तो रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा? -1 और √2 + √3 क्या आ जाएगा बताओ? log 2 √2
6 minus 2 minus root 3 ऐसा कुछ होगा। सर log 3 log 3 फॉर्मूला ना प्लीज मार दे उस वक्त से मेरे को घुमा रही है। सर डाउट सर क्या देखो आंसर क्या है? सर डाउट है सर मेरे को ढूंढा नहीं सर नंबर आना चाहिए। मैं ढूंढ रहा हूँ नंबर किधर से आया? ऐसा नहीं करना ठीक है? सर हाँ डाउट है सर हमारा फॉर्मूला क्या है सर cos क्वेश्चन सर cosec 2x है ना वहाँ पे तो फॉर्मूला क्या है cosec x का फॉर्मूला सर log cosec x माइनस cot x होता है ना इधर नीचे सर एरो किया अरे ये वही तो देखो उस टाइम मैंने बोला क्या था बोला कि log tan pi by 8 क्या होता है √2 - 1 याद रखो हम उस टाइम बोले थे ना देखो सेम आया ना और tan pi by 12 2 minus √3 आया ना दोनों को डिवाइड नहीं आएगा फिर इतना सारा करने की जरूरत नहीं तो याद रखोगे वाली तो काम आएगा ना क्या याद रखना है tan pi by 8 की वैल्यू 2 minus 12 हाँ उसको लिख के रखो अलग से pi by 12 की वैल्यू 2 minus √3 फिर वहाँ पे cosec x का फॉर्मूला है cosec x का फॉर्मूला क्या है cosec x माइनस cot x होता है ना सर वहाँ पे cosec 2x है ना अच्छा ऐसे कोई एक नहीं डबल कर तो अब 1 में 2 आएगा सर हाँ कट कर दो